हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, अपने तमाम क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप बेटा सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं बोर्ड के ऊपर पहले से राइट कर चुका हूँ जी। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 10 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1000। ये जो हमारे पास 3 है इसको हम रेज टू पावर भी पढ़ सकते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट भी पढ़ सकते हैं इस 3 को, और इस 3 को पावर भी पढ़ सकते हैं। अगर उर्दू लैंग्वेज में बात करें तो इस 3 को हम कुव्वत नुमा भी बेटा बोल सकते हैं। तो हमने इसको जो है ना लोगार्थम की फॉर्म में तब्दील करना है। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, इसको लोगार्थम की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना सीखते हैं जी। सबसे पहले हमने सोल्व की हेडिंग लगा देनी है, उसके बाद हमें चाहिए लॉग। ठीक है जी, लॉग चाहिए, वो हम लगा चुके हैं। लॉग लगाने के बाद ये जो 10 रेज टू पावर 3 है, ये हमारे पास जो 10 बेटा गिवन है ना, इस 10 को हमने लिखना है जी की नीचे। जी के हम नीचे लिख देंगे 10 को। 10 को आपने लिखना है जी के बिल्कुल नीचे वाले पार्ट के अंदर। और जो वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, इस वैल्यू को बेटा हम कांस्टेंट कहते हैं, मतलब 1000 जो है हमारे पास कांस्टेंट है। इसको कांस्टेंट की जगह पे अभी हम नहीं लिख रहे, इसको लिखेंगे ये हमारे पास जो इसका एक्सपोनेंट है, इसका जो पावर है, इसका जो कुव्वत नुमा है, इसको बेटा हम कहाँ लिख देंगे जी, कांस्टेंट की जगह पे। और जो वैल्यू पहले से ऑलरेडी है हमारे पास कांस्टेंट, उसको हम जी के ऊपर ड्रा कर देंगे। ठीक है जी, 1000 है, इसको आपने जी के ऊपर लिख देना है। तो ये हमारे पास जी फर्स्ट पार्ट का आंसर है। बड़ा ही आसान सवाल है, अगर आपको समझ नहीं आई बेटा तो आप वीडियो को पॉज करके फिर देख सकते हैं। तो अब हम जी क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट 2 है हमारे पास जी, 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। ठीक है, सेकंड पार्ट है हमारे पास जी। इसको भी बेटा हम लॉग के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम लॉग की हेडिंग लगाएंगे। लॉग लगाने के बाद ये 2 रेज टू पावर जो 8 है, 2 लिखा हुआ है हमारे पास, इस 2 को हमने लिखना है जी के बिल्कुल नीचे। तो ये हमारे पास जी है और ये हमारे पास 2 है, तो 2 को आपने लिख दिया जी के बिल्कुल नीचे। और हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको अभी नहीं लिखना, जो 2 के ऊपर पावर है मौजूद होगी आपके पास, उसको आपने बेटा जी कांस्टेंट बना लेना है। वो हम कांस्टेंट बना चुके हैं। अब जो पहले से कांस्टेंट थी उसको हमने जी के ऊपर लिख देना है, जिस तरह इस पार्ट के अंदर किया है। तो 256, तो ये हमारे पास जी सेकंड पार्ट का भी बेटा आंसर आ चुका है। अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। अपना कॉपी पेन से रजिस्टर आप अपने साथ रखें और तमाम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप अपने रजिस्टर के ऊपर बेटा नोट करते हैं जी। तो 10 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 127 जी। ये मेरे पास का थर्ड पार्ट है, इसको भी हमने लॉग की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लॉग की हेडिंग लगा देंगे। ये लगाने के बाद ये हमारे पास जो वैल्यू पावर के अंदर गिवन होगी उसकी जो नीचे होगी, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है 2 3 4, यहाँ पे 3 गिवन है, तो हम 3 को बेटा लिखेंगे जी के बिल्कुल नीचे। और जो वैल्यू उस नंबर के ऊपर होगी उसको हम लिखेंगे कांस्टेंट। तो -3 को हम कांस्टेंट लिख देंगे, और जो पहले से कांस्टेंट होगी उसको हम जी के बिल्कुल ऊपर लिख देंगे। तो ये हमारे पास जी पार्ट नंबर 3 का आंसर भी आ चुका है। अब हम यहाँ पर जी स्पेस बना लेते हैं, स्पेस बना रही है। अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। आप अपने अपनी बुक से देखकर बेटा लिख लें। तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 400 है जी मेरे पास। इसको बेटा हम उसी तरीके से सोल्व करेंगे, तरीका आप लोग सीख चुके हैं। अब मुझसे पहले कुछ स्टूडेंट सोल्व कर चुके होंगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों से आपने कर लिया होगा। तो ये मेरे पास जो 20 है इसको मैंने लिखना है जी के बिल्कुल नीचे, और जो वैल्यू इसके ऊपर है इसको मैंने लिखना है कांस्टेंट, और जो वैल्यू कांस्टेंट है उसको मैंने लिखना है जी के ऊपर। तो ये लिख चुके हैं जी। बड़ा ही आसान सवाल है, बड़े हलवा सवाल है, आपको समझ आ रही होगी बेटा। साथ साथ इसको आपने नोट लाजमी करना है। तो 5 पार्ट है जी 16 माइनस 1/4 इज इक्वल टू मेरे पास पार्ट है जी 1/2। तो इसको भी बेटा आप चलिए सोल्व कर लेते हैं। हमें सबसे पहले लॉग चाहिए, आपने कर भी लिया होगा मुझे उम्मीद है। 16 को हम नीचे लिखेंगे, ये हमारे पास जी 16 आ चुका है,
और जो इसके ऊपर पावर है इसको हमने कांस्टेंट बनाना है। -1 और 4 को हम कांस्टेंट बना चुके हैं, जो वैल्यू कांस्टेंट है उसको जी के ऊपर लिख देंगे। तो ये मेरे पास जी पार्ट नंबर 5 भी हल हो चुका है। अब हम पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। अब आप लिखेंगे जी 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121। इसको बेटा लोगारिथम की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं जी। हमें सबसे पहले लॉग चाहिए। लॉग लिखने के बाद ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू को आपने हमेशा देखना है, 11 जी के बिल्कुल नीचे आ जाएगा और जो वैल्यू 11 के ऊपर होगी उसको बेटा आपने कांस्टेंट बना लेना है, और जो वैल्यू कांस्टेंट होगी उसको आपने जी के ऊपर लिख लेना है। तो हमने लिख भी दिया है। अब हम आगे स्पेस बना रहे हैं जी, और फिर जी आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं जी। P इज इक्वल टू क्यू आर है जी। आइए समझिए, तो इसको हमने लॉग की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। पार्ट 7 है जी। जी तो हमें लॉग चाहिए। लिखने के बाद आपने स्क्वायर वाली वैल्यू को देखना है। तो ये मेरे पास स्क्वायर वाली वैल्यू है, तो क्यू को मैंने लिख दिया है जी के नीचे, इसको हम बेस कहते हैं, और जो वैल्यू इसके ऊपर होगी उसको हम कर देंगे जी कांस्टेंट, ठीक है। और जो पहले से कांस्टेंट होगी उसको हम पी के ऊपर लिख देंगे। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर जी 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। आप भी लिख लीजिए अपनी बुक से जी। हमारे पास है जी 32 -1/5 इज इक्वल टू 1 की पावर 2 है, मुझे लगता है जी 1 की पावर 2 है जी। हम सही लिख चुके हैं पार्ट को। तो लॉग की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। आपको चाहिए लॉग। लॉग लिखने के बाद 32 को आप बनाएंगे जी इसकी बेस। बेस बनाने के बाद फिर आपने इसकी जो पावर होगी उसको आपने बनाना है कांस्टेंट, -5 हो जाएगा, ठीक है। और जो वैल्यू पहले से कांस्टेंट है उसको आपने जी के ऊपर लिख देना है। तो ये हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसको हमने सीखा है कि लॉग के अंदर कैसे हम लोग क्वेश्चंस को कन्वर्ट करते हैं, तब्दील करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो आई होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड के ऊपर पहले से राइट कर चुका हूँ। इस पार्ट को हमने जो है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर तब्दील करना है। पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगारिथम फॉर्म में तब्दील किया था, अब लोगारिथम की फॉर्म से एक्सपोनेंशियल की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो अब हम जी प्रॉपर बिस्मिल्लाह करते हैं। स्टेप 1 के अंदर आपको सोल्व की हेडिंग लगा लेनी है, ये आपने हर स्टेप के अंदर खुद लगा लेना है। तो हमने क्या करना है जी, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर बनाना है। सबसे पहले लोग के बेस में 5 है, ये जो 5 है ये हमारे पास बेस है, 5 हमने ले लेना है। और जो वैल्यू बेटा हमारे पास कांस्टेंट होगी उसको हमने 5 की पावर बनाना है, जिसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। और जो वैल्यू 5 के ऊपर होगी उसको हमने कांस्टेंट बना देना है। तो ये हमारे पास जी पार्ट नंबर 1 था, इसको हमने बड़ी ही इजीली सॉल्व कर दिया है। आगे हम स्टेप करते हैं जी 2। क्वेश्चन नंबर मजीद क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी जी। मेरे पास log 2 है जी, 64 इज इक्वल टू एक्स है जी। 64 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर सिंपल 16 है और इज इक्वल टू मेरे पास है जी 4। इज इक्वल टू के बाद क्या वैल्यू है जी 4 है। तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर तब्दील करना है। तो ये 2 log के नीचे जो नंबर दिया हुआ ये 2 है, 2 हमारे पास बेस होगी तो 2 ले लेना है, और जो वैल्यू कांस्टेंट होगी उसको आपने 4 की पावर बना देना है, और जो वैल्यू 2 के बिल्कुल सामने होगी राइट साइड पे उसको आपने कांस्टेंट बना देना है। तो ये छोटा सा सवाल है, ये तो कहेंगे आप सर हलवा सवाल है। अगर ये सवाल हम प्रेप या 1 क्लास के अगर बच्चे को दे दें तो बेटा वो भी सॉल्व कर सकता है। तो आप ऐसे घबरा जाते हैं। पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव ऑन कर चुके हैं जी। अब हम इसको राइट करते हैं जी। log 23 1 इज इक्वल टू 0 मैं ड्रा कर चुका हूं जी। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर बनाना है। 23 को आपने ले लेना है, और जो वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होगी उसको बेटा जी हमने इसकी क्या बनाना है, पावर। ये हमारे पास 23 बेटा कंप्लीट है। 23 में कंप्लीट ले चुका हूँ। जो वैल्यू कांस्टेंट है उसको पावर बना दी है, और जो वैल्यू 21 के ऊपर 23 के ऊपर है उसको हमने कांस्टेंट बना देना है।
तो ये पार्ट नंबर जी मेरे पास 3 था। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं भाई। आप भी कर जल्दी जल्दी लिख लें। तो log 5 इज इक्वल टू 1 है, तो इसको भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर तब्दील करना है। तो सबसे पहले इस 5 को लिखेंगे और जो साइड पे कांस्टेंट वैल्यू 1 है इसको लिख देंगे और जो 5 है इसको हमने कांस्टेंट बना देना है। तो आसान सवाल है जी, एक एक लाइन का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ भी चल चुके हैं। तो log 2 1/8 इज इक्वल टू -3। तो देखें जी, इसको भी हम प्रॉपर ही सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको 2 चाहिए, 2 ले लिया, जो वैल्यू कांस्टेंट है उसको 2 की पावर बना देंगे और हमारे पास 1/2 जो 2 के बिल्कुल राइट साइड पे है इसको हमने कांस्टेंट बना देना है जी। तो ये हमारे पास जी पार्ट नंबर 5 है। अब हम स्पेस बना लेते हैं और क्वेश्चन 6 की तरफ भी चलते हैं। तो ये हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 6 की बेटा हेडिंग लगा रहे हैं अब हम। तो 1/2 इज इक्वल टू log 1/2 इज इक्वल टू log 9 और 3। बेस में 9 है और ऊपर हमारे पास जी 3 है। तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर तब्दील करना है। log की बेस हमारे पास 9 है बेटा, वो ले चुके हैं, और जो वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होगी उसको बेस के बिल्कुल ऊपर लिख देंगे और ये हमारे पास अब कांस्टेंट वैल्यू है। और जो वैल्यू 9 के साथ है बिल्कुल राइट साइड पे उसको हम कांस्टेंट बना देंगे। तो ये हमारे पास बेटा पार्ट नंबर 6 है। अब हम पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। सॉरी मिस्टेक हो चुकी है जी, आपने मिस्टेक नहीं करनी बिल्कुल भी। तो सबसे पहले हमारे पास पार्ट नंबर कौन सा है जी, 7 है। पार्ट नंबर 7 है जी हमारे पास। 5 इज इक्वल टू log 1001 लग गया जी। 1 2 3 4 5 1 लग गया जी। और बेस में हमारे पास जी 10 है, तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर तब्दील करना है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जी। तो सबसे पहले 10 ये हमारे पास आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू 5 है और इज इक्वल टू 1 लगेगा, आ जाएगा जी 3 4 5 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जी पार्ट नंबर 7 का बेटा जी आंसर है। आप पार्ट नंबर 8 की तरफ भी चलते हैं। तो ये पार्ट नंबर बेटा 8 है। इसको देखते हैं, आप अपने अपने बुक से देखकर लिखेंगे। log 4 है हमारे पास जी 1/16 माइनस के 2 है। तो इसको बेटा हम चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। ये हमारे पास 4 है, इसको हम लेंगे, जो वैल्यू कांस्टेंट है इसकी उसकी पावर बना देंगे और जो वैल्यू 4 के बिल्कुल राइट साइड पे है उसको हम बेटा कांस्टेंट बना देंगे। तो ये हमारे पास जी पार्ट नंबर 8 था। आई होप सो आपने जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 को भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं, जुड़े रहिए, आगे देखते हैं। फिर अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं बोर्ड के ऊपर पहले से राइट कर चुका हूँ। तो log x की पावर 64 है और कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास 3 है जी। इस वैल्यू के अंदर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपने इनको जो है ना स्टेप बाय स्टेप समझना है ताकि बोर्ड में आपके नंबर्स ना काटे जा सकें। तो सबसे पहले बेटा हम सोल्व की हेडिंग लगा चुके हैं। ये लगाने के बाद हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। log की बेस हमारे पास बेटा x होगी और हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम 3 बनाएंगे और जो हमारे पास x के राइट साइड पे वैल्यू होगी 64 उसको हम बेटा कांस्टेंट बना देंगे। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है जी, 64 का लेना है बेटा एलसीएम। तो आपने एक रफ अमल में पेपर में भी 64 का एलसीएम ले लेना है एक अलग तरीके से। तो हम एलसीएम लेते हैं 2 के टेबल पे, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4 होता है जी। फिर 2 के टेबल पे 2 1 आर 2 6 आर जो है ना 12 होता है। उसके बाद 2 8 आर 2 4 आर 2 2 आर 2 1 आर। तो इस तरह से बेटा आपने इसका बोर्ड के अंदर भी एलसीएम लेना है। तो अब हम पावर्स को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर 6 है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 आ चुकी है। 64 को हमने इस तरह से एलसीएम लिया उसका, तो 2 की पावर 6 बने है। अब हम ये चाहते हैं यहाँ पर भी 3 है इसकी पावर, तो इसकी पावर भी 3 आ जाए। तो वो हम चेक करते हैं, लाते हैं जी।
x की पावर 3 तो बेटा वैसे ही है। इस 2 की पावर 6 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ड्रॉ करके 2 लगा देंगे, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 होता है। आपको पता है कि अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसकी तज्जी कर दी, समझ लें इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब देखें यहाँ पर भी पावर 3 हो चुकी है, यहाँ पर भी पावर 3 हो चुकी है। आपने 6, 7, 8 के अंदर पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास पावर इक्वल हो तो हम बेसिस सेम कर सकते हैं, या बेसिस सेम हो तो पावर को ऐड किया जा सकता है। तो अब हम जो है ना यहाँ पे तो x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जी हम x ले लेंगे सिंपल, ठीक है जी। और इस 3 को इस 3 से कर देंगे जी कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल बचेगा जी 2 बचेगा, और इसकी पावर भी हमारे पास ये बाहर वाली 2 बच जाएगी। तो x इज इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा 4 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमने आंसर निकाला है 4। या इसका और भी इजी तरीका हो सकता है, आप इस तरह से भी अगर इसको कर सकते हैं, हमारे पास ये x की पावर 3 है, x की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर भी 3 हो, तो दोनों तरफ से 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 बाय, यहाँ पे तो 2 है, 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इनको कैंसिल करना पड़ेगा। ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको, अगर आपको ये समझ नहीं आता तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो चुका है। तो हमारे पास x की पावर 1 है, तो सिंपल बेटा जी हम x लिख देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 हमारे पास 4 के इक्वल होती है, तो x इज इक्वल टू 4। तो बेटा अगर आपको वो तरीका समझ नहीं आता तो आप इस तरीके से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। ये भी इजी है और ये भी इजी है, आप पेपर में कोई भी तरीका अप्लाई कर दें, इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर जी 2 की तरह मूव ऑन करते हैं। log 5, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। log 5 और 5 इज इक्वल टू 1, चेक कर लेते हैं जी, सही लिखा हुआ है जी 1/x है जी। log 5 1 इज इक्वल टू x, 1 इज इक्वल टू एक्स है जी। 1 यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जी सिंपल x आता है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने फाइंड करना है बेटा उसी तरीके से, यहाँ पर भी x की वैल्यू ही हमें चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले g के नीचे बेस 5 है, तो हम 5 को ले लेंगे। यहाँ पर x है तो 5 की पावर बना देंगे, और जो वैल्यू 5 के राइट साइड पे होगी उसको बेटा कांस्टेंट बना देना है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है। अब यहाँ पे दूसरी मजे की बात आपको बता दूं कि अगर हमारे पास किसी भी नंबर की वैल्यू, मतलब 1000 की बात करें, उसकी वैल्यू 0 हो तो वो 1 के इक्वल होगी। अगर हमारे पास 100 हो, उसकी पावर 0 हो तो वो भी 1 के इक्वल होगी। ए की पावर 1 हो, वो 0 हो मेरे पास, वो भी 1 के इक्वल होगी। ई की वैल्यू 0 हो मेरे पास, वो भी 1 के इक्वल होगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ रहे हैं कि अगर हमारे पास किसी भी नंबर की वैल्यू 0 हो तो वो बेटा 1 के इक्वल होती है। तो इसी तरह हमारे पास ये x की पावर 1 किसको इक्वल होगी, उल्ट होगी, वो 0 के होगी। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं जी इस तरह से कुछ, 5 हमने वैसे लिखा, x भी हमने वैसे लिखे। अब 1 की जगह पे मैं 5 लगा दूं और इसकी पावर भी 0 कर दूं, तो हमें पता है कि 5 की पावर 0 किसके इक्वल होगी जी, 1 के इक्वल होगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसकी बेसिस को सेम करके इनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं, मतलब इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपके माइंड में आ रहा होगा सर हम 5 ही क्यों ले रहे हैं, हम 100 भी तो ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं। तो मैं उन्हें फिर ये बताऊंगा कि यहाँ पर हमारे पास 5 है, इधर भी अगर हम 5 ले लें तो हमारे पास बेसिस सेम हो जाएंगी और हम आंसर निकाल लेंगे। तो बेसिस सेम करना हमारा जो है ना मेन टारगेट होता है। तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा जी। ये हमारे पास पार्ट नंबर जी 3 था। आई होप सो आपने इसको भी बेटा अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब मैं इसको रेज कर रहा हूं, आपने अभी तक अगर इसको नोट नहीं किया तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाद में नोट नहीं होता जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं जी। लॉग मेरे पास जी x इज इक्वल टू log x 8 इज इक्वल टू 1 है जी मेरे पास। इसके अंदर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही मेथड रहेगा। log के नीचे जो नंबर होता है वो बेस होती है, उसको हमने लेना होता है। जो वैल्यू कांस्टेंट होती है उसको हमने x की पावर बनाना होता है।
और जो नंबर के साथ अटैच होती है राइट साइड पे उसको हमने कांस्टेंट बनाना होता है। तो इसको हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए x की पावर 1 तो 1 के इक्वल होती है, तो x बराबर है हमारे पास 8 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये पार्ट नंबर 3 का भी आंसर आ चुका है। अब हम पार्ट नंबर जी 4 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। आप अपने अपने बुक से देखकर लिखेंगे जी log 10 है मेरे पास जी log 10 इज इक्वल टू log 10 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -3 है। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। वही तरीका लेगा, log के नीचे जो नंबर होता है वो उसकी बेस कहलाता है। तो 10 हमने लिया, ये हमारे पास वैल्यू कांस्टेंट -3 है, तो -3 लिख दिया। और जो वैल्यू हमारे पास नंबर के साथ होती है उसको हमने कांस्टेंट की जगह पे लिख देना होता है। तो बेटा हम लिख चुके हैं। अब हमें 10 की पावर 3 इसको पॉजिटिव करना है, तो 1/10 की पावर पॉजिटिव 3 हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास सिंपल x आ जाएगा। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको नजर नहीं आ रही होगी, तो मैं यहाँ पे इसको आगे कह लेता हूँ स्पेस बनाने के बाद। ये इसी का पार्ट है। 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, ठीक है, और इज इक्वल टू x। अब आप कह रहे होंगे सर ये क्या हुआ, 1000 कैसे होता है? मतलब ये वैल्यू 0 के ऊपर 3 लिखा हुआ है, मतलब 0 को आप 3 टाइम ऐड कर सकते हैं, या आप 10 मल्टीप्लाई 10 कर दे, 10 मल्टीप्लाई 10 फिर मल्टीप्लाई 10 कर दे, तो ये हमारे पास 1000 के इक्वल बेटा आ जाएगा। ये कर सकते हैं, या जिस नंबर के ऊपर पावर हो उसको डबल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये पार्ट नंबर जो है ना 5 का भी आंसर आ चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं जी। आप अपनी अपनी बुक से देखकर लिखेंगे बेटा। तो हमारे पास log 4 और जी x इज इक्वल टू 3/2 है जी। इसको इसके अंदर भी हमने x की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही मेथड रहेगा हमारे अंदर। हमारे पास 4 को हमने निकाल लिया बाहर, और जो कांस्टेंट वैल्यू है 3/2 उसको हमने साइड पे रख लिया है, और जो x है इसको हमने कांस्टेंट की जगह पे पहुंचा दिया है जी। अब हम क्या कर सकते हैं जी, इस 2 को अगर मैं लिख दूं 2 की पावर 2, और बाई मेरे पास 3/2 ऑलरेडी मौजूद है, और यहाँ पर x भी पहले से मौजूद है। अब यहाँ पर देखिए कि ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 बचेगा सिर्फ मेरे पास, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x बचेगा। अब 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है जी, 8 हो जाएगा, सिंपल आपको पता है। तो ये मेरे पास, ये मैंने आपको वैसे करके दिखाया है, इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 इज इक्वल टू x। तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो आप लिखेंगे जी x इज इक्वल टू 8। तो x की पावर कितनी आ जाएगी बेटा, आपके पास 8 आ जाएगी। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर है। अब आगे स्पेस बना लेते हैं और क्वेश्चन नंबर जी 6 को हल करते हैं जल्दी से। तो गर्मी है, स्वीटिंग भी हो रही है। तो log 2 1024 इज इक्वल टू x, ठीक है जी, यही है जी। हाँ जी बिल्कुल यही है। तो यहाँ पर भी बेटा x की वैल्यू फाइंड करनी है, वही तरीका है, वही मेथड है, वही रूल है जी। log के नीचे जो नंबर लिखा होगा g के बिल्कुल नीचे वो 2 है, उसको हमने ले लिया, और यहाँ पे हमारे पास जी x है तो वो भी हमने ले लिया, और इस नंबर को हमने कांस्टेंट की जगह पे लिख दिया है। आपको समझ आ चुकी है। अब हम जो है ना इस 1024 का एलसीएम ले लेते हैं जी। रफ अमल पे इसका आपने एलसीएम लेना है, तो हम ले लेते हैं जी 1024 का हम ले रहे हैं बेटा एलसीएम। तो 2 5 जार 2 1 जार 2 2 जार, तो 2 2 जार 2 5 जार 2 6 जार। तो एलसीएम तो आपको लेना आता ही होगा। तो 2 1 जार 2 2 जार और 2 8 जार, फिर 2 6 जार 2 4 जार 2 3 जार 2 2 जार। नेक्स्ट करते हैं जी 2 1 जार 2 6 जार और 2 8 जार और 2 4 जार और 2 2 जार और 2 1 जार। तो इस तरह से बेटा हमने इसका एलसीएम निकाल लिया है। अब इनकी पावर को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 की पावर बेटा मेरे पास 10 हो चुकी है। तो अब हम लिखते हैं 2x इज इक्वल टू 2 की पावर लिख सकते हैं बेटा हम 10 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने उसका एलसीएम ले चुके हैं। अब बेसिस सेम हो चुके हैं तो पावर इक्वल हो जाएंगी।
तो x इज इक्वल टू हमारे पास बेटा आ जाएगा सिंपल 10। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 6 था। ये लास्ट पार्ट है जी इस एक्सरसाइज का, इसको भी हमने सॉल्व कर दिया है। आई होप सो आपने अंडरस्टैंड किया है इस पूरे एक्सरसाइज को। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लाजमी तौर पे बताएं, और हम इंशाल्लाह उसके ऊपर फिर से एक नई वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।